यू नो ऑल की एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है एंड अब हमें ये ध्यान देना है कि हम 12 घंटे पढ़ाई करें, उसकी बजाय हम 8 घंटे ही पढ़ाई करें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए। हरे कृष्णा एवरीवन। सुबह हो गई थी मेरी, 3 बज के कुछ मिनट पे जग गई थी मैं। एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग डे होने वाला है क्योंकि आप सबको पता है कि सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन लेट उठने के उतने ही सारे नुकसान हैं। इसीलिए आप लोग भी कोशिश किया करो कि आप लोग भी जल्दी से उठे। अगर आप लोग रात को टाइम पे सोएंगे, 10 बजे 11 बजे सोएंगे, तो आप सुबह 3 बजे 4 बजे नहीं जग पाएंगे। लेकिन अगर आप यही कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडी करेंगे डेली 8 घंटे 6 घंटे एंड आप 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं, तो आपकी नींद आराम से 3 बजे 4 बजे खुल जाएगी। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग में उठ के स्टडी करें। अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाती है एंड दूसरा फ़ायदा ये है कि आप शांत माहौल में अपनी स्टडी कर सकते हैं, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, बिना भटके हुए। क्योंकि दिन में कहीं ना कहीं हमारा भटकाव हो जाता है, कभी कॉल आ गया है किसी का, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी खाना बनाना है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे दिन में चलती रहती है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप रात में जल्दी सोएं एंड सुबह जल्दी उठें। तो फ्रेंड्स, पहले स्लॉट में मैंने रखा था अपना इंग्लिश का। इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ एरर्स के क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस मेरे कुछ नोट डाउन हैं। मेरे पास बुक रखी हुई है एंड उससे ही मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। एंड हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूँ कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि दिन पे दिन अपने आप को मोटिवेट रखूँ एंड आप लोग को मोटिवेट करती रहूँ। एंड मैं भी यही होप रखती हूँ कि आप लोग भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट करते रहें। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि मैंने जब से कॉलेज गई थी वहाँ से वीडियो बनाना मैंने बंद करा। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं भी कुछ कर सकूँ एंड आप लोगों की मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। ज़्यादा बुक्स के बारे में बताने का मेरा एक ही मोटिव होता है कि आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उस टीचर की बुक्स लेके स्टडी करें। कभी मैंने किसी को फोर्स नहीं करा कि आप ये बुक लो एंड इसी से ही स्टडी करो। डिपेंड ऑफ यू कि किस टीचर से पढ़ना आपको पसंद है एंड किस टीचर का आपको समझ में आता है। पहला स्लॉट मैंने इंग्लिश का रखा था, वो मेरा कंप्लीट हो गया था एंड सुबह के लगभग 6 साढ़े 6 बज चुके थे। मुझे थोड़ी सी लगी थी भूख एंड कुछ खाने को था नहीं, तो मैं लेने आ गई थी नमकीन। एंड नमकीन लेकर आने के बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय ताकि मैं चाय पी लूँ। अर्ली मॉर्निंग जगी हूँ तो नींद खोलने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड नींद खोलने के लिए मेरे पास जुगाड़ है, वो है चाय। चाय पी के बैठ गई थी। अगेन मैंने 5 मिनट का रेस्ट लिया था चाय पीने के बाद एंड अब कर रही हूँ मैं अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस एंड इसी में करूँगी अपनी मैथ की प्रैक्टिस, क्योंकि इस टाइम सबको पता है कि हमें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं एंड उसके लिए हमारी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम क्वेश्चंस को देखें एंड हम वहीं पे गुणा भाग जो हमें करना है वो कर लें। क्योंकि अगर हम पेन उठाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं 1 मिनट जाएगा, जो हमारे एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करिए। हमें एक क्वेश्चन कम से कम 30 से 40 सेकेंड में कंप्लीट करना है, तभी जाके हम 15 मिनट में अपने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। एंड आप सबको ये भी पता है कि 25 क्वेश्चंस, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पूरे के पूरे सही हैं। मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि जितने क्वेश्चंस करूँ मैं मैथ के, रीजनिंग के, वो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सही हों। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ही हमें स्कोर कम्प्लीटली दिला सकता है। 75% अगर हम कवर कर सकते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड रही बात जीके जीएस की, तो वहाँ से हम कम से कम भी तो 10% कंप्लीट कर सकते हैं। लेके चले तो 80 से 85 के आसपास हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी है एंड आज मैं मॉक टेस्ट भी दूंगी तो मैं आपको वो स्कोर भी दिखाऊंगी कि मेरा क्या स्कोर आ रहा है। एंड जो मैंने पहले भी मॉक टेस्ट दिए थे आप सबको मैंने वो स्कोर भी दिखाया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट है, दीदी आप मॉक टेस्ट तो देते हो लेकिन आप स्कोर नहीं दिखाते हो। तो चलो आज मैं अपना स्कोर भी दिखाऊंगी एंड लाइव मॉक टेस्ट भी दूंगी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि मैं अपना मॉक टेस्ट कैसे दे रही हूँ एंड क्या मेरा स्कोर बन रहा है। कुछ चीज़ों में हमें समय ज़रूर लगता है लेकिन वही मेहनत हमारे एक दिन रंग ज़रूर लाती है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो थक गए होंगे, हार गए होंगे। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अपनी परिस्थिति से, बहुत ज़्यादा हार मान चुकी हूँ। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी हार नहीं माना है। मेरा मन हमेशा ये कहता है कि तू कर सकती है, तू कर। जैसे ही मेरा मैथ का सेशन कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैंने चीला खाया
एंड अगेन बैठ गई थी अपनी जीके जीएस की स्टडी के लिए। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूँगी कि जितना हो सकता है ना उतना आप लोग अपने आप को रगड़ दो। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, या फिर आप कोई जॉब करते हो, या फिर आपका बिजनेस है। सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप जिस भी काम को कर रहे हो उस काम को शिद्दत से करो, क्योंकि आपको पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं एंड आपको यही आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो जो आपके साथ है आप उनके साथ रहिए एंड अपना फोकस बनाए रखिए, क्योंकि फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। मेरे पास दो चीज़ है, एक आप लोग को मोटिवेट करना वीडियो के थ्रू, दूसरा मेरी स्टडी करना। एंड मेरे पास इस टाइम कुछ ऐसा काम नहीं है कि मैं ये काम भी करूँ। मोटिवेशन आपको देते देते मुझे खुद में मोटिवेशन आती है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आप लोग ही नहीं डिमोटिवेट होते, मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ। लेकिन मैं जब डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं ही डिमोटिवेट हो जाऊँगी तो मैं अपने परिवार में क्या समझाऊँगी। आप लोग मेरी एक फैमिली हैं, इसलिए मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं आप लोग को मोटिवेट करूँ एंड मैं खुद से भी मोटिवेट होती रहूँ। ये जीएस के सेशन के बाद लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके थे और मुझे लगी थी बहुत तेज की भूख। मैं किचन में आके मैंने बनाया खाना एंड उसके बाद देखा तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था। इस मौसम को मैंने करा थोड़ा सा एंजॉय, क्योंकि सुबह से मैं पढ़ाई कर रही हूँ एंड थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना था, तो उस रेस्ट में मैंने एंजॉय करा, इस मौसम का फ़ायदा उठाया एंड नहा धो के मैं बैठ गई थी फ्री माइंड से अपना मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक वो हमारी सक्सेस की है जिसमें हमारी पूरी की पूरी गलतियाँ पता चलेंगी। एंड इन्हीं गलतियों को हम कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस करना हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने गलतियों के बाद एनालिसिस करते हैं एंड उन क्वेश्चंस को एरर नोटबुक में लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें आते नहीं हैं एंड वही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स कटाएंगे एंड वही क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे हमें वर्क करना है। तो मेक श्योर कि आप एनालिसिस बहुत अच्छे से करें एंड यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा अपना मॉक स्कोर दिखा रही हूँ एंड मॉक टेस्ट करते हुए दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपना मॉक कर रही हूँ एंड क्या स्कोर मेरा आने वाला है। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग ये कहें कि दीदी आप मॉक टेस्ट देने के बाद खाली आप स्कोर शो करते हो। नहीं, मैं अपना मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ एंड लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कट भी करूँगी, क्योंकि मैं 1 घंटे की पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती, मेरे में स्पेस नहीं है। देखो मेरा मॉक तो हो गया कंप्लीट एंड मेरे स्कोर बने हैं 144 आउट ऑफ 200 एंड 9 नंबर मेरी कट ऑफ से ज़्यादा आई है। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अपना मॉक दिया है एंड क्या स्कोर मेरा बना है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आप लोग को ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँ एंड अपनी स्टडी अच्छे से करती रहूँ। मॉक टेस्ट शाम को मेरा कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद मैं रात को आई, थोड़ा सा मुझे ड्राई फ्रूट्स लेने थे, क्योंकि मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं नहीं एंड बहुत दिनों से मैंने खाए नहीं, तो मेरे खाने का मन था एंड ये बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो मैं 200 का ड्राई फ्रूट्स लेकर आ गई थी एंड उसके बाद मैंने सब्जी ली। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ एंड ये उम्मीद से एंड करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।